अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। न मानने वाला, न चलने वाला और न लेने वाला। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप दादा ने हमारे ऊपर नहीं लगाई, ये जिम्मेदारी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, ये जिम्मेदारी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई, ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब पर लगाई। कैसे लगाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफ़रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अज़ीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो रूह, इसने आलम अरवा के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया, वादा किया। वो क्या इकरार और क्या वादा था कि या अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा और देखकर इसकी रंगीनी से ऐसे दिल लगाया जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर रह कर जाना है, हमारी अय्याशियों का हटाइए, जितनी अय्याशियां करनी है हमें इधर करनी है। आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशियों का अड्डा समझ बैठे। भाई, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना वो आखिरत है, हमारा ठिकाना वो जन्नत है। उस जन्नत के लिए अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है कि मैंने अपने बरगीज़ा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर कर रखा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। उस नेमत का हकदार कौन? जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर रहा है। खुदा की कसम, उस नेमत का वो हकदार। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? तेज बोलना, तेज बोलना। नमाज, आज मोहसिन बुला रहे, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं हमारे कानों के अंदर आ रही होती हैं, लेकिन खुदा की कसम हमें इसका असर नहीं पड़ रहा होता। क्यों नहीं पड़ रहा? कि माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, दुकान की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, सवारी की मोहब्बत, हमें इन मोहब्बतों ने ऐसे जकड़ लिया कि अल्लाह का हुक्म नाउज़ुबिल्लाह हमें समझ नहीं आ रहा। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, उस हुक्म को पहचानो। खुदा की कसम, उसके अंदर दोनों जहानों की कामयाबी छुपी हुई है, उसके अंदर दोनों जहानों के काम छुपे हुए मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते हम सबकी मुकम्मल कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में, सुन्नतों के अंदर, अमालों के अंदर मेरे भाई कामयाबी है। तो मेरे भाई, इस बात को बताने, इस बात को समझाने कमोपेश 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में महबूब फरमाया। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा। तेज बोलो ना भाई। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, क़यामत तक कोई नबी आएगा। बोलो ना यार मुंह से, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा। अब दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप या तुम्हारा बाप या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती दीन को फैलाएगा? अल्लाह के वास्ते बताओ ना, दीन को कौन फैलाएगा मेरे भाई? हम सबको फैलाना पड़ेगा। क्यों फैलाना पड़ेगा? शुरू में बताया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका मफ़हूम, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया। किस लिए? दुनिया बनाने नहीं, माल कमाने नहीं, एक दुकान से दो दुकान के लिए नहीं। किस लिए? लोगों की नफ़रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी बात को, इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए हैं
اور جب تک جسم میں جان ہے جب تک لاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر، آپ لوگوں پر، پوری امت مسلموں پر لگائی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میرے بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، نہ کوئی عالم دین ہوں بھائی، نہ کوئی مفتی ہوں، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کو سننا